चलिए, आज बात करते हैं शीतोष्ण घासस्थलों में जीवन की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, तो इसके हर पहलू को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। कभी सोचा है एक ऐसे घास के समुंदर के बारे में? सोचिए, जहां तक आपकी नजर जाए बस घास ही घास हो, एक भी पेड़ न दिखे। एक विशाल हरा भरा महासागर। बस यही है शीतोष्ण घास स्थल। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये घास स्थल होते क्या हैं। फिर हम दुनिया के दो मशहूर घास स्थलों प्रेयरी और वेल्ड की सैर करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे और हाँ, आखिर में वो सारे जरूरी फैक्ट्स देखेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि शीतोष्ण घास स्थल आखिर हैं क्या। तो देखिए, ये घास के मैदान आपको मिलेंगे मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, मतलब महाद्वीपों के बिल्कुल अंदरूनी हिस्सों में। यहाँ की खासियत यह है कि सिर्फ घास ही उगती है, क्योंकि यहाँ का मौसम पेड़ों के लिए कुछ खास अच्छा नहीं होता। और हाँ, मौसम के हिसाब से ही दुनिया के घासस्थलों को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक शीतोष्ण यानी टेम्परेट और दूसरा उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल। ठीक है, अब आते हैं हमारी पहली केस स्टडी पर। हम बात करने वाले हैं उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी की। इन्हें एक खास नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का धान्यागार। अब ऐसा क्यों है, चलिए पता लगाते हैं। ये देखिए इस मैप को, ये है प्रेयरी का विशाल फैलाव। एकदम सपाट, हल्की ढलान वाले मैदान जो अमेरिका और कनाडा के बहुत बड़े हिस्से को कवर करते हैं। अब जरा इसकी लोकेशन को और करीब से देखते हैं। इसके पश्चिम में है रॉकी पर्वत और पूरब में ग्रेट लेक्स, और इस जमीन को सींचती हैं अमेरिका में मिसिसिपी और कनाडा में सस्केचुआन नदी की सहायक नदियां। बस इसी वजह से ये जगह खेती के लिए इतनी कमाल की है। यहाँ का मौसम बड़ा एक्सट्रीम है। इसे महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। सीधा सा मतलब है, समंदर से दूर होने की वजह से तापमान में जबरदस्त फर्क देखने को मिलता है। गर्मियों में तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो काफी अच्छा है, लेकिन सर्दियों में पारा गिरकर -20 डिग्री तक पहुंच जाता है। सोचिए, हर तरफ बर्फ की मोटी चादर। और इसी मौसम में एक बहुत ही खास हवा चलती है, चिनूक। ये गर्म हवा है जो सर्दियों में बहती है और कुछ ही देर में तापमान को बढ़ा देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये बर्फ को पिघला देती है, जिससे जानवरों को चरने के लिए जमीन मिल जाती है। ये नाम और इसका काम दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। जब हम प्रेरी की बात करते हैं तो एक जानवर का जिक्र जरूर होता है, अमेरिकन बाइसन या भैंस। ये यहाँ का मुख्य जानवर हुआ करता था, लेकिन इतने शिकार हुए कि लगभग खत्म ही हो गए। आज ये एक संरक्षित प्रजाति है। इनके अलावा कोयोट और गोफर जैसे जानवर भी यहाँ मिल जाते हैं। तो फिर से उसी सवाल पर आते हैं, प्रेरी को विश्व का धान्यागार क्यों कहा जाता है? वजह है यहाँ की साइंटिफिक खेती और आधुनिक मशीनें। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन, इन सब की मदद से यहाँ इतने बड़े पैमाने पर गेहूं उगाया जाता है कि ये पूरी दुनिया को खिला सकता है। एक और दिलचस्प बात, इस इलाके के जो मूल निवासी थे वो अमेरिकी इंडियन थे, जिन्हें रेड इंडियन भी कहा जाता था। अपाचे, क्रो, क्री, ये सब जनजातियां इसी धरती की थीं। चलिए, अब उत्तरी अमेरिका से एक लंबी छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं दक्षिण अफ्रीका। यहाँ के शीतोष्ण घासस्थलों का नाम है वेल्ड, और यहाँ की कहानी प्रेरी से बिल्कुल अलग है। यहाँ खेती नहीं बल्कि खनिज और पशुपालन का बोलबाला है। ये मैप वेल्ड की लोकेशन दिखा रहा है। ये दरअसल 600 से 1100 मीटर की ऊंचाई वाले पठार हैं जो दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत बड़े हिस्से में फैले हुए हैं। इसकी बाउंड्रीज भी काफी इंटरेस्टिंग हैं। पूरब में है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत और पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान, और यहाँ बहती हैं ऑरेंज और लिम्पोपो नदियाँ। इसकी ऊंचाई का यहाँ के मौसम और पेड़ पौधों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। प्रेरी के एक्सट्रीम मौसम के बिल्कुल उलट वेल्ड का मौसम काफी नरम है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हिंद महासागर के पास हैं। यहाँ सर्दियाँ ठंडी और सूखी होती हैं और गर्मियाँ छोटी और खुशनुमा। दोनों में कितना बड़ा फर्क है ना? तो यहाँ का सबसे जरूरी काम क्या है? वो है भेड़ पालन। और भेड़ें भी पाली जाती हैं खासकर ऊन के लिए। मेरिनो भेड़, ये नाम सुना होगा। ये यहीं की एक बहुत पॉपुलर प्रजाति है। इसकी ऊन इतनी गर्म होती है कि दुनिया भर में इसकी डिमांड है, और इसी ने यहाँ एक बड़ी ऊनी इंडस्ट्री को जन्म दिया है। भेड़ पालन के अलावा वेल्ड असल में एक खजाना है, खनिजों का खजाना। किम्बरले शहर का नाम हीरों की खानों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, और जोहान्सबर्ग, उसे तो दुनिया की सोने की राजधानी यानी गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। सोचिए,
सोने और हीरे के खनन ने इस पूरे इलाके की किस्मत ही बदल दी। तो अब हमने प्रेरी और वेल्ड दोनों को देख लिया है। चलिए एक क्विक कंपैरिजन करते हैं ताकि सारे पॉइंट्स एक साथ क्लियर हो जाएं। रिवीजन के लिए ये बेस्ट तरीका है। तो देखिए स्क्रीन पर सब कुछ कितना क्लियर है। एक तरफ उत्तरी अमेरिका, दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका। एक जगह एक्सट्रीम महाद्वीपीय जलवायु, दूसरी जगह नरम समुद्री प्रभाव वाली जलवायु। एक जगह की अर्थव्यवस्था गेहूं पर टिकी है तो दूसरी जगह की भेड़ पालन और खनन पर। और खनिज भी देखिए, प्रेरी में कोयला और लोहा तो वेल्ड में सोना और हीरा। मतलब हर चीज में जमीन आसमान का अंतर है। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। ये है प्रेरी के कुछ बड़े शहर। अमेरिका में शिकागो, मिनियापोलिस और कनाडा में एडमॉन्टन, कैलगरी। ये सब आज बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हब बन चुके हैं। इन्हीं शहरों से इस इलाके की आर्थिक तरक्की चलती है। और ये मशीन, इसे कहते हैं कंबाइन। इसका नाम ही इसका काम बताता है। ये जुताई, बुआई और फसल की कटाई, ये सारे काम अकेले ही कर लेती है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से प्रेरी में खेती इतने बड़े स्केल पर हो पाती है। एक सवाल, जिस तरह से दुनिया की आबादी बढ़ रही है, खाने और खनिजों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, इन विशाल घास के मैदानों का भविष्य क्या होगा? क्लाइमेट चेंज इन्हें कैसे बदलेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर सोचना बहुत ज़रूरी है।